हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2026 में जो भी बच्चे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, जितने भी बच्चे जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेते हैं, जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप लोग बन के देख लेते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। ठीक ना, ये कि सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं एक बार आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो लोग तो ठीक है, वो लोग सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक ना, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक ना, और आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। ए में करा उत्पादन से, बी में करा आय से, सी में करा व्यय से, डी में करा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न करा कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। ए में करा उत्पादन, बी में करा बचत, सी में करा विनिमय, डी में करा वितरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक ना, बचत हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग ज़्यादा नहीं, इस पे ज़्यादा टाइम आप लोग को 5 से 7 सेकंड का 5 से 6 सेकंड का आप लोग मिनट का ये वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, देखिए अगला देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। ए में कह रहा है भारत, बी में कह रहा है चीन, सी में कह रहा है बांग्लादेश, डी में कह रहा है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना, बांग्लादेश। जो बच्चे अगर लास्ट तक बन के देख लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक बन के ज़रूर देखेंगे। ठीक ना, लास्ट तक वॉच करिएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। ए में करा प्राथमिक क्षेत्र का, बी में करा द्वितीय क्षेत्र का, सी में करा तृतीय क्षेत्र का, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक ना, द्वितीय क्षेत्र का। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ए में कह रहा है शिक्षा, बी में कह रहा है स्वास्थ्य, सी में कह रहा है नागरिक सेवाएं, डी में कह रहा है यातायात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यातायात। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए में कह रहा है न्यूयॉर्क, बी में कह रहा है जेनेवा, सी में कह रहा है हनोई, डी में कह रहा है पेरिस। तो याद रखना है विश्व व्यापार संगठन का जिसको बोलता है WTO। ठीक ना, WTO इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है जिनेवा में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ए में कह रहा है परिवार की आय, बी में कह रहा है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी में कह रहा है सरकार की आय, डी में कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर इसका डी हुई हो जाएगा। ठीक ना, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। कह रहा है कि कौन ऐसी नदी है जो बंगाल के शोक नदी कहा जाता है। ए में कह रहा है कोसी नदी, बी में कह रहा है गंगा नदी, सी में कह रहा है दामोदर नदी, डी में कह रहा है गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी। अगर बिहार का शोक नदी बोलेगा तो हम लोग कोसी नदी बता देंगे, अभी पूछा है बंगाल की तो बता देंगे दामोदर नदी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या करे, कौन सी करे कि यहाँ पर महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध है। ए में कह रहा है कि चक्रवात से, बी में कह रहा है सुनामी से, सी में कह रहा है ज्वार से, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आप लोगों को सुनामी से। ठीक ना, याद रखना है सुनामी से। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 में कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है। मतलब मेघालय जो राज्य है हम लोग का यहाँ किस राज्य से काट कर बनाया गया है। ए में कह रहा है मणिपुर, बी में कह रहा है कि त्रिपुरा, सी में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, डी में कह रहा है असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना, असम।
चलिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू बच्चे, वो सारे बच्चे एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके पास जितना व्हाट्सअप ग्रुप हो सब में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। इस व्हाट्सअप ग्रुप का फायदा क्या है कि आप लोगों को रोज़ का पढ़ाया हुआ PDF आप लोग को फ्री में सेंड किया जाता है, और आप लोगों को बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब हम पर्सनल देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक ना। और आप लोगों को PDF भी वहाँ मिलता है, लाइव क्लास भी मिलता है, आप लोगों को रोज़ का वीडियो भी मिलता है। तो आप लोग इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस नंबर पर मैसेज कर दिएगा, सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, आप लोग ग्रुप में जोड़ देंगे। सबसे बड़ी फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में घुसेंगे तो आप लोग का ओरिजिनल पेपर 20 मिनट पहले ही हम लोग को आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग को ओरिजिनल पेपर उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, अभी बिल्कुल फ्री में। अभी जो जुड़ना है ना, बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। जब एग्ज़ाम 1 महीना बच जाता है ना, तो फिर उसमें पैड का बच्चे जुड़ते हैं, ठीक ना। कोई बच्चा शायद उसका जिससे प्राइज़ निकलता है, वो डायरेक्टर लोग निकालते हैं, उसके अनुसार उसका प्राइज़ हो जाता है, ठीक ना। तो अभी बिल्कुल फ्री में जुड़ रहा है, सारे बच्चे उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए में कह रहा राज्य को, बी में कह रहा संघ को, सी में कह रहा ए और बी दोनों को, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, समवर्ती सूची के विषय पर यदि अगर कानून बनाना है ना, तो राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर बना सकती है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ए में कह रहा है कि पंच, बी में कह रहा है सरपंच, सी में कह रहा है मेयर, डी में कह रहा है न्याय मित्र। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, सरपंच। अगला देख लेते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है। ए में कह रहा है राजतंत्र, बी में कह रहा है तानशाही, सी में कह रहा है लोकतंत्र, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है लोकतंत्र, ठीक ना, सी याद होगा, ठीक है, याद रखना है सी। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ए में कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य, बी में कह रहा है राज्य सरकार, सी में कह रहा है मुखिया और पंच, डी में कह रहा है पंच। तो याद रखना है ग्राम सभा के सदस्य करते हैं, ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है? ए में कह रहा भारत में, बी में कह रहा पाकिस्तान में, सी में कह रहा म्यांमार में, डी में कह रहा नेपाल में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, नेपाल में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए में कह रहा कि गोपाल कृष्ण गोखले, बी में कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर, सी में कह रहा बिपिन चंद्र पाल, डी में कह रहा कि व्योमेश चंद्र सॉरी व्योमकेश बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ध्यान देना है, कह रहा नहीं था। ए में कह रहा ब्रिटेन, बी में कह रहा जर्मनी, सी में कह रहा फ्रांस, डी में कह रहा रूस। तो याद रखना है इसको जर्मनी नहीं था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। कह रहा कि संवाद 19 नंबर प्रश्न कह रहा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ए में कह रहा बंगला, बी में कह रहा हिंदी, सी में कह रहा मराठी, डी में कह रहा अंग्रेजी। तो याद रखना है संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ ना, बांग्ला भाषा में हुआ था। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ए में कह रहा वारेन हेस्टिंग्स, बी में कह रहा कि चार्ल्स मेटा कॉफ, सी में कह रहा लॉर्ड लिटन और डी में कह रहा है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? ए में कह रहा लेनिन से, बी में कह रहा स्टालिन से, सी में कह रहा बिस्मार्क से, डी में कह रहा गैरीबाल्डी से। तो याद रखना लेनिन से, ठीक ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? ए में कह रहा ऑस्ट्रिया, बी में कह रहा यूनान, सी में कह रहा तुर्की, डी में कह रहा पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पोलैंड। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। कह रहा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ए में कह रहा रूस और इटली, बी में कह रहा रूस और फ्रांस, सी में कह रहा रूस और इंग्लैंड, डी में कह रहा रूस और जर्मनी। तो याद रखें ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुई था ना, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, क्या है, रूस और जर्मनी के साथ। अगर आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
और आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस जिला से देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक ना। और सारे बच्चे के बारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।